हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का मैथ्स 1 के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर है 5, प्रोबेबिलिटी अर्थात संभाव्यता। इसके प्रकृत प्रसंग्रह 5 का एक क्वेश्चन नंबर 6 है जो अक्सर आता है। ये 2 से 3 मार्क्स का, अगर ये कर लोगे तो आपके 2 से 3 मार्क्स पक्के। देखो क्या लिखा है इसमें। एक बक्से में 5 लाल, 8 नीली और 3 हरी पेन है। यादृच्छिक पद्धति से ऋतुजा को एक पेन निकालना है, तो उस पेन के नीला होने की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। यादृच्छिक मतलब रैंडमली। एक बॉक्स है, उसमें 5 लाल, 8 नीली और 3 हरी पेन है। ठीक है, ऋतुजा क्या करती है, रैंडमली उसमें से एक पेन निकालती है। तो उस नीला पेन होने की संभाव्यता हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, आपको जैसे मालूम है कि जब हम संभाव्यता निकालते हैं तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस अर्थात नमूना अवकाश निकालना पड़ता है, उसमें घटकों की संख्या निकालनी पड़ती है। तो यहां पर हमें नमूना अवकाश निकालने के लिए दिया है 5 लाल, 8 नीली और 3 हरी पेन। तो हम इसको मानेंगे, जैसे लाल पेन है तो हम इसको रेड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नीला है तो ब्लू बोलते हैं, हरा है तो हम ग्रीन बोलते हैं। तो 5 लाल को कैसे लिखोगे आप, लिखो यहां पर, माना लाल पेन, जो आपका लाल पेन है ना, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हम इसको मानते हैं R1, R2, R3, R4 और R5, कॉमा लिखो, मतलब 5 लाल पेन हो गया। उसी प्रकार 8 नीला पेन है, नीला पेन, तो कैसे लिखेंगे नीला पेन को, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, कॉमा लिख दो। ये आपके 8 नीला पेन हो गए। साथ में 3 हरा पेन है, हरा पेन है ना। हम इसको कैसे दर्शा रहे हैं, इसको ग्रीन अर्थात G1, G2 और G3 से। मतलब हमने लाल पेन को R1, R2, R3 से दिखाया है 5 बार, क्योंकि 5 पेन है। नीला पेन जो है ब्लू अर्थात B1, B2 ऐसे 8 बार दिखाया है, क्योंकि 8 पेन है। और 3 हरा पेन है तो ग्रीन अर्थात G1, G2 और G3 दिखाया है। तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, हमें नमूना अवकाश निकालना है ना। यहां लिखो नमूना अवकाश, नमूना अवकाश अर्थात सैंपल स्पेस। हम इसको एस से दिखाते हैं, सैंपल स्पेस ना, इसको हम एस से दिखाते हैं। यहां पे लिखता हूं, चलो एस। सबसे पहले ये लिख लो R1, R2, R3, R4, R5, सबके बीच में आप कॉमा लिख दो। फिर उसके पश्चात लिखा है नीला पेन। कितने नीला पेन है, 8, लिखो नीला पेन। देखो यहां पर B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, कॉमा, ओके। 8 नीला पेन है। फिर क्या कहता है, हरा पेन है 3, लिखिए G1, G2, G3, ब्रैकेट क्लोज्ड। टोटल कितने हो गए आप यहां से देख सकते हो, 5 और 8 13, 3 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो n ऑफ s मतलब s में घटकों की संख्या कितनी हो गई, 16, राइट। अब उसके पश्चात उस पेन के नीला होने की संभाव्यता, उस पेन मतलब नीला पेन जो हम पेन निकाल रहे हैं उसके नीला होने की संभाव्यता निकालना है। ठीक है, तो आगे लिखोगे माना ए, पेन के नीला होने की, या माना ए नीला पेन होने की, पहले लिखोगे घटना है, घटना है, पहले हमेशा घटना आएगा, बाद में संभाव्यता आता है, पहले हमें घटना लिखना पड़ता है। तो ए नीला पेन होने की घटना है, तब ए जो आपका नीला पेन होने की घटना है आप ऐसे लिखोगे, ए में
फिर यहाँ पे सेट की सहायता से ऐसे दिखाते हैं। ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नीला पेन कितना है, ये है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, कॉमा लिख दो ऐसे। ओके, तो ए में कितने घटक हो गए, कितने एलिमेंट्स हो गए, n ऑफ ए इज इक्वल टू 8, काउंट करो टोटल 8। ओके, अब हमें निकालना है इसका संभाव्यता। संभाव्यता के लिए प्रोबेबिलिटी, अर्थात हमें पी से निकालना है। किसका निकालना करें, पी ए वाले का हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए का संभाव्यता बराबर होता है n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s। ये फॉर्मूला है, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। अब यहां पर देखिए एन ए का वैल्यू हमने कितना निकाला है 8, एन एस का वैल्यू कितना हो गया यहां पर देख सकते हैं 16। कैंसिल करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दैट मींस 1 अपॉन 2। तो P ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका संभाव्यता का आंसर, अर्थात इसका आंसर पेन के नीला होने की संभाव्यता जो है 1 अपॉन 2, मतलब ये 16 बार में से 8 बार अर्थात 2 बार में से 1 बार नीला पेन आ सकता है। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा 2 से 3 मार्क्स। थैंक यू।